दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सब माता पिता बच्चों के घर से जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सब यहाँ पे पहुंचे हैं। परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे हैं और आज बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन पे इन बच्चों के सबसे पहले मुख्य अतिथि आप लोग हैं, जो माता पिता और परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे आए हैं। और मैं चाहूंगा सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए, परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाएं, ताकि माता पिता को भी आज आप लोगों को देख के जो फक्र महसूस हुआ है, जो खुशी महसूस हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके प्यार से उनको वापस मिले। मेरे हिसाब से प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, यहाँ पे मैंने बार बार कहा कि जितने बच्चों की प्रस्तुतियां हैं वो सभी आप करवाइए। तो आपने सबकी करवा दी है कि कोई रह गई है? सभी बच्चों की सभी प्रस्तुतियां हो गई हैं कि कोई रह गई है? आप आ जाओ आगे। आपकी रह गई है? आ जाओ आ जाओ। किनकी आप लोगों की रह गई है प्रस्तुति? आ जाओ बच्चों, आ जाओ आगे। जिनकी रह गई आ जाओ। किसी की रह गई है? आ जाओ आ जाओ। इतना तैयार होके आए हैं बच्चे, आ जाओ। और किसी की प्रस्तुति रह गई है? आज धर्मशाला में मेयर का इलेक्शन है और मेयर के इलेक्शन के लिए मुझे उसका इंचार्ज बनाया गया मेरी पार्टी के द्वारा। और हमारे हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा धर्मशाला मेयर इलेक्शन में मुझे बतौर इंचार्ज बनाया गया। अलग अलग जगह पे इलेक्शन है। सोलन में हर्षवर्धन जी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और विक्रमादित्य जी जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनको इंचार्ज बनाया है। और धर्मशाला मेयर इलेक्शन के लिए मुझे इंचार्ज बनाया, मतलब नगरोटा को इंचार्ज बनाया है। तो आज मैंने प्रिंसिपल महोदय से गुजारिश की थी कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरी पार्टी ने मुझे दी है और मेयर का इलेक्शन है, उसमें मुझे जाना है और उस इलेक्शन को मैंने अब पहुंचना है। उसके बाद 3 बजे वो इलेक्शन होगा। तो मैंने कहा था कि मैं पूरे 11 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंच गया था पूरे समय पे। तो मैंने कहा इनको कि आप अपने सारे प्रोग्राम करवाइएगा और बाकी हम जो फैसिलिटेशन है उसको जल्दी जल्दी कर देंगे। जो आपको देने होते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट को आप कभी टोपी पहनाते हैं, कभी शॉल पहनाते हैं। आज मैं एक और दरख्वास्त करता हूं सभी स्कूलों से, नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त है। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग पैसे मत खर्चा कीजिए, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता। आप लोग ये स्कार्फ पहनाते हैं, एक चीज काफी है। आप लोग बार बार इतने पैसे खर्चते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूं कि कम से कम रखें इस चीज को और ये ज्यादा चीजों के अंदर मत पड़े। एक शॉल या एक शॉल की भी जरूरत नहीं है, छोटा स्कार्फ जो है ये बहुत होता है और इतना ही बहुत है। आपने हार हुर के इतने झंझट में मत पड़ा कीजिए। इतना प्यार आप देते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज है बच्चों का ये जो प्रोग्राम है, हम आपका प्रोग्राम यहाँ खड़े होकर देख लेंगे। जो एक परिवार का नाता मेरे साथ रहा है, मुझे लगता है आपकी आंखों में, आपकी शख्सियत में, जब मैं आपको देखता हूं, बच्चों से जो मुझे प्यार मिलता है, छोटे छोटे बच्चे जितना प्यार, जितना हर्षोल्लास के साथ मेरे से मिलते हैं, और आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी और परिवार के सभी सीनियर लोग जब मुझे मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, उससे बड़ा पल मेरे लिए कोई नहीं है। मुझे ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है आपके इस प्यार से। और कहीं ना कहीं
नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र की आवाज को बुलंद करना और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नगरोटा की पहचान को और मजबूत बनाना कहीं ना कहीं यही मेरा कर्तव्य है। और इसका निर्वहन करने के लिए आप लोगों से जो प्यार मिलता है वो बहुत ही अपार आप सबका आशीर्वाद है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी माता पिता का जो मेरे भी कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य हैं, मेरे बड़े हैं, कि आप लोगों ने इतना आशीर्वाद हमेशा मेरे पे भी रखा और परिवार को आपने इतना प्यार दिया। विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी, मेरे पूज्य पिताजी, मेरी पूज्य माता जी श्रीमती किरण बाली जी, आज जहां पे भी होंगे वो कहीं ना कहीं ये देखते होंगे कि ये इतना प्यार और परिवार का नाता जो आप लोगों ने निभाया और पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट देके 68 विधानसभा क्षेत्रों में नंबर 1 पे आपने नगरोटा बगवा को पहुंचाया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। नगरोटा बगवा का विकास और जो गाथा नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र की लिखी गई, जिसकी इबारत विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने रची और अपने जीवन काल में, अपने जीवन में एक बड़ा लंबा अरसा तकरीबन 30 साल उन्होंने लगातार नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के साथ एक दिल का नाता निभाया। सार्वजनिक जीवन में 20 साल लगातार एमएलए रहे और उससे पूर्व जब काम करना शुरू किया तो आज जब मैं यहाँ बैठा था और यहाँ जब मैं सारे वरिष्ठ अपने परिवार के, कांग्रेस परिवार के जो लोग मेरे पिताजी के साथी रहे और जितने लोग यहाँ पे हमारे आसपास से और इस गांव से जितने भी लोग आए हैं, वो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने एक बहुत लंबा नाता निभाया है। उन्होंने विकास को होते हुए देखा है, विकास की गाथा में उनका योगदान है। उन्होंने अपने नेता को चुना, नेता पे विश्वास किया और उस विश्वास को नेता ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं जाने दिया। नेता लगा रहा। विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी पे आपने विश्वास किया और उन्होंने नगरोटा बगवा को पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, और जब मैं ये कहता हूं मेरा फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है कि देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र इकलौता क्षेत्र ऐसा है, इकलौता ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर गवर्नमेंट के सभी कॉलेज, चाहे मेडिकल कॉलेज हो जो कि टांडा है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो जो कि राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे फार्मेसी कॉलेज हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे कॉलेजेस हो, अलग अलग डिग्री कॉलेजेस हो, इतना बड़ा जो पूर्वा, इतना बड़ा जो कॉलेजेस का जाल है वो पूरे देश में, पूरे भारत में नहीं है जो नगरोटा है। ये बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए हमें गर्व महसूस करना चाहिए। इसको आगे बढ़ाना एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए मैं रात दिन लगा हूं। इसको आगे लेके जाना, कॉलेजेस को और बढ़ाना, आईटीआई को शुरू करना। और अब मुझे आपके आगे बोलते हुए ये खुशी होती है कि हमारी कंस्टिट्यूंसी इकलौती ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जिसके अंदर तीसरी आईटीआई, इस बार जब एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, जो अगले महीने आएंगे, हम उसका भूमि पूजन शुरू कर रहे हैं। आईटीआई बलधर में तीसरी आईटीआई नगरोटा बगवा में शुरू होने जा रही है, जो कि तकरीबन 13 करोड़ की लागत से बनेगी। ये बहुत बड़ी चीज है। एक विस्तार स्कूलों में, एक विस्तार कॉलेजेस में, आज एक स्कूल का बहुत बड़ा विस्तार नगरोटा में होने जा रहा है। नगरोटा के अंदर बहुत से स्कूल हैं जो अपने आप में काबिले तारीफ है। जब मैं स्कूल में जाता हूं, कल मैं जसाई में था, वहां पे हर स्कूल का 10th का, +2 का रिजल्ट जो था वो 100% है। बोलते हुए बड़ी खुशी हुई, सुनते हुए उससे भी ज्यादा खुशी हुई। एक रिजल्ट 100%, हर बच्चे ने एक बेहतरीन रिजल्ट दिया और उसमें उनके माता पिता
और उनके अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान। आपके स्कूल का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, पर इससे भी अच्छा होने की मैं कामना और उम्मीद करता हूँ। मुझे लगता है सो 88% जो है +2 का, उसको भी हम 100% करें ताकि और ज्यादा खुशी हो। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो प्रधानाचार्य का है, आचार्य का है। मैं ये नहीं कहता कि कहीं पे भी आपसे कमी रही है, मैं ये नहीं कहता कि जो बच्चे नहीं अच्छा कर पाए उनमें कमी है। बहुत से बच्चे जो 60% लेते हैं, 70% लेते हैं, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े डॉक्टर बनते हैं। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो मिडिल 60, 70, 80% भी लेते हैं, वो भी बहुत आगे जाते हैं। पर आपको टेक्निकली हर बच्चे को समझना है और उसके हिसाब से वो आगे कैसे बढ़े, उसके ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। किसी बच्चे की रुचि साइंस में हो सकती है और किसी बच्चे की रुचि इंजीनियर बनने में हो सकती है, और किसी की फार्मासिस्ट बनने में हो सकती है, किसी की डॉक्टर बनने में हो सकती है, किसी की एडवोकेट बनने में हो सकती है। कोई अच्छा बोल सकता है। आप जब एकदम पॉलिटिकल जो आप करते हैं साइंस का प्रोग्राम, उसके अंदर आपको बच्चे बाहर निखर के आते हैं, आपको प्रतिभा उनकी समझ आती है। कोई बच्चे डांस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, वो कोरियोग्राफर भी बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम छोटा है, हर काम में लोग अव्वल है। एक अच्छा डांस करने वाला कोरियोग्राफर करोड़ों रुपया महीने का कमाता है और वो पूरे देश के अंदर बेस्ट कोरियोग्राफी देता है। अच्छा गीतकार भी करोड़ों रुपए महीने का कमाता है। तो आपने उसकी प्रतिभा को समझ के वो किस चीज में आगे बढ़ सकता है, उसके ऊपर जब अध्यापक काम करेगा तो हर बच्चा आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है हमें उस पर काम करने की जरूरत है। आप बहुत से अध्यापक यहाँ पे आए हैं, बहुत से प्रधानाचार्य यहाँ पे आए हैं, आसपास के स्कूलों के प्रिंसिपल यहाँ पे आए हैं, आपके स्कूल के बहुत से टीचर यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी जो कि पार्टी भी है और परिवार भी है, उसके सभी के सभी सदस्य यहाँ बैठे हैं। मैं जितने भी सदस्य, जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान जिंदगी में रहा, नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व जनता, एक आम आदमी, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी आदमी, जिसका योगदान विकास पुरुष श्री GS बाली जी के लिए उनके साथ मजबूती से उनके ऊपर विश्वास करने के लिए रहा और जिन्होंने बेजोड़ विश्वास किया, मैं आप सब जनता का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे पे इतना बड़ा विश्वास किया, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ना पूछो मुझसे मेरी मंजिल कहाँ, ना पूछो मुझसे मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो चलने का इरादा किया, अभी तो क्या किया है, दोबारा बोलो, अभी तो क्या किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, हौसला नहीं हारेगा। ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, पूरी उम्र में काम करेंगे, मेहनत करेंगे, रात दिन एक करेंगे और जिंदगी में हमेशा आगे की ओर देखेंगे, पीछे की ओर कभी नहीं देखेंगे, हमेशा पॉजिटिव देखेंगे। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये मैंने किसी से वादा नहीं किया, मैंने खुद से वादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से नहीं, ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया। ये वादा आपने अपने आप से करना है। बच्चों ने इन शब्दों को याद रखना है।
कि आपने अपने आप से वादा करना है कि अपने माता पिता की सोच को आपने आगे लेके चलना है, अपने बड़ों के संस्कारों को आगे लेके चलना है, अपने माता पिता को इज्जत देनी है, अपने अध्यापकों को इज्जत देनी है, अपने प्रधानाचार्य को इज्जत देनी है, अपने आचार्य को इज्जत देनी है। जो सीखो उसको घर लेके जाना है और अगले दिन जब आना है तो खुशी से आना है, हौसले के साथ आना है। जिंदगी में सरकारी स्कूल से पढ़ के लोग देश के सबसे बड़े डॉक्टर बने, सरकारी स्कूल से पढ़ के लोग देश के सबसे बड़े इंजीनियर बने। दुनिया के अंदर विज्ञान के क्षेत्र में लोगों ने अपना सबसे बड़ा नाम जो कमाया वो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले। और हमारे विकास पुरुष श्री GS बाली जी भी सरकारी स्कूल से पढ़ के पूरी दुनिया में अपना नाम कमा के इस दुनिया से गए। आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें बेहतरीन शिक्षा लें और आगे बढ़ते चले जाएं। अपने माँ बाप, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने जो रिश्तेदार आपसे प्यार करते हैं उनके संस्कारों को, उनकी सोच को आगे लेके जाए और कहीं ना कहीं वो इज्जत जिंदगी भर दें, क्योंकि माता पिता, अध्यापक आपसे जिंदगी में कुछ नहीं चाहते। जब बच्चा अच्छा करता है तो जिंदगी में उनको उसी चीज का गर्व होता है। माता पिता जिंदगी भर सेवा करते हैं, आपके बुजुर्ग जिंदगी भर सेवा करते हैं, आपसे वापस कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आगे बढ़े। आपने उन संस्कारों को जिंदा रखना है और जिंदगी भर उन संस्कारों के साथ चलना है। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि आप लोग आने वाला कल है, आप लोग इस दुनिया में इतिहास बनाएंगे। आप सबके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो शक्ति है, उस शक्ति को आपने पहचानना है। क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं, चीफ गेस्ट बहुत सारी पॉलिटिकल बातें करते हैं, चले जाते हैं, पर मुझे लगता है 2-3 अच्छी बातें जो दिमाग में रह जाएं और उनको आप जिंदगी भर याद रखें और कुछ बच्चे उसको लेके आगे बढ़े, तो जिंदगी में जब सभी बच्चों के दिमाग में कुछ अच्छी बातें रहेंगी, एक बात भी उसके ऊपर आप लेके चलेंगे तो और अच्छा जिंदगी में कर पाएंगे। और मुझे लगेगा मैंने अपना जिंदगी में कुछ अच्छा काम आगे बढ़ाया। आप लोगों की प्रस्तुतियां बहुत बेहतरीन थी। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता बैठे, यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी मान सिंह जी, प्रताप रियाड़ जी, नीरज दुसेजा जी, चंचला देवी जी, ओंकार जी, निर्मल प्राशर जी, कुलदीप जी, मेहर चंद जी, मनोज जी, यहाँ के एक्स प्रधान मेरे भाई अजय सपैया जी, यहाँ पे डायरेक्टर इंजीनियरिंग कॉलेज के श्री बंसल जी बैठे हैं, प्रिंसिपल GSS मसल के मोनिका जी यहाँ बैठी हैं, यहाँ पे अच्छा मसल के मोनिका जी यहाँ पे मेरे साथ खड़ी हैं। मैंने आपको भी देखा मैडम, आप भी यहाँ पहुंची हुई हैं, धन्यवाद। हाँ हाँ पटियाला से बिल्कुल मैडम, मैं जानता हूँ, मैंने देखा अभी। यहाँ पे सभी टीचर बैठे हैं, यहाँ पे हमारे वरिष्ठ स्वामी राम जी हैं, यहाँ पे भंडारी जी हैं, यहाँ पे प्रीतम जी हैं, यहाँ पे संतोष जी हैं, सोनू कटोच जी मेरे भाई हैं। जब मैं मेरे भाई एक को कहता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह से निकला एक को, सभी जो यहाँ पे बैठे सभी मेरे भाई हैं और सभी कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है। यहाँ पे हमारे भाई श्री तेजपाल जी बैठे हैं, श्री सचिन दीवान जी हैं, प्रसेन सिहोत्रा जी हैं, प्रधान SMC के मेंबर हैं, सारे प्रेस के बंधु जो यहाँ पे खड़े हैं, रिंकू दीवान जी, अमित डोगरा जी, कांता पठानिया जी, हंसराज जी, संदीप शर्मा जी, राजेश वालिया जी, अशोक वालिया और सोनिया जी यहाँ पे आई हैं सेरा थाना से। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे पंचायती राज से जुड़े हुए जो अभी के प्रधान हैं या पूर्व के प्रधान हैं, चाहे जिला परिषद है अभी के चाहे पूर्व के हैं, चाहे पंच है अभी के चाहे पूर्व के हैं, चाहे BDC मेंबर है अभी के चाहे पूर्व के हैं, और जो आसपास की पंचायतों से सभी लोग आए हैं, मैं आपका तहे दिल से
धन्यवाद करता हूं। आज बहुत ही बेहतरीन दिन है। स्कूल का एक फंक्शन, एक बहुत अच्छा, आज कोई ज्यादा बारिश भी नहीं है, नहीं तो कल परसों में जब हम गए तो बड़ा अच्छा दिन। जब मैडम के स्कूल पहुंचे हम पटियार में, उस दिन बड़ी बारिश थी, पर बारिश के अंदर भी बच्चों का इस तरह का उल्लास था, बच्चे चिल्ला रहे थे, माँ बाप बड़े खुश थे और इतना प्यार उन्होंने दिया। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ मैडम, प्रिंसिपल महोदय, आपके स्कूल में भी बेहतरीन था आयोजन और सभी स्कूलों में एक बहुत बेहतरीन काम हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ पुनः आप सबका। आज यहाँ पे जितने बच्चों ने शिरकत की और यहाँ स्टेज पे आए परफॉर्मेंस के लिए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन, और जितने बच्चे नहीं आ पाए और जिन्होंने नीचे से बैठ के तालियां बजाई हैं, आप सबकी तालियां बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन तालियां आप लोगों ने बजाई। और आपको अपने लिए भी जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो परफॉर्मेंस तो यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा। परफॉर्मेंस तभी कर पाते हैं जब आपने तालियां बजाई। तो हर बच्चा जो यहाँ पे आया है, चाहे उन्होंने परफॉर्मेंस की चाहे नहीं की, आप सबका अपना एक रोल है, पर बहुत बेहतरीन काम किया आपके अध्यापकों ने, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। एसडीएम महोदय, आप भी हमेशा यहाँ पे समर्पित रहते हैं, बहुत बेहतरीन आपने काम किया हमारे परिवार के सदस्य हैं आगे जिंदगी के लिए, क्योंकि जो आदमी आज हमारे साथ जिनके संबंध बने हैं वो जिंदगी के लिए है, और जब तक मैं जीऊंगा आपके साथ भी वही संबंध रहेंगे। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम साहब बहुत काम करते हैं, बड़ा भागे जाते हैं, जैसे ही कोई समस्या होती है सबसे रात दिन समर्पित होकर वहां काम करते हैं। तो एसडीएम साहब के लिए भी जोरदार तालियां दें। आप बच्चों ने आज बहुत बेहतरीन प्रोग्राम दिया, आपके माता पिता ने बड़ा एंजॉय किया, और आप आज के प्रोग्राम के एक्चुअली चीफ गेस्ट हैं, क्योंकि इसके हकदार भी आप हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं बड़े देर से सोच रहा था, एक चीज तो मैंने कही कि ज्यादा फॉर्मेलिटी मत किया करें आप स्कूल में, बस आप लोग इतना प्यार दे देते हैं बहुत है, एक आधी चीज बहुत होती है, ये चार चार चीजों का कोई मतलब नहीं है। प्यार देने के लिए एक स्कार्फ बड़ा है, स्कार्फ नहीं भी है तो एक हार बड़ा है, हार नहीं भी है तो एक फूल बड़ा है, और कुछ भी नहीं है तो हाथ आपने जब इतने प्यार से मिल लिया तो वो भी बहुत है बहुत होता है। मैं आज यहां से एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूं, और ये बहुत बड़ा आज का दिन है, और मुझे लगा बड़े दिन से मैं सोच रहा था कि बच्चे हैं और उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ पर्सनली सोचना चाहिए, जो प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज आप लोगों के माध्यम से मैं अपने पूरे विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूं। जितने भी बच्चे 10th में और +2 में, और ये पूरे प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है, और नगरोटा बगुआ से इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेरे द्वारा करवाई, क्योंकि आपने ताकत दी, आपने मुझे चुना, तो मेरा दायित्व है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जिंदगी में एक दायित्व, एक मेरा फर्ज है कि जो बच्चे आज गरीब परिवार से, जो बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स लेते हैं, 90% से ऊपर मार्क्स लेते हैं, जो बीपीएल परिवार से आते हैं, या ऐसे भी कुछ बच्चे हों जो बीपीएल में नहीं है पर 90%, 95% उनके नंबर आते हैं, और आपके स्कूल में 10th और +2 कर रहे हैं, और बहुत सबसे पहले तो बीपीएल का सर्टिफिकेट होगा तो बिल्कुल सामने होगा, पर मैंने उसका एक और मापदंड रखा है कि बीपीएल कई बार किसी का कट जाता है किसी कारण से, पर उसका कच्चा घर है, वो कच्चे घर में रहता है, कच्चे घर में रहता है, उसका पक्का घर नहीं है, तो उसकी जो 10th की फीस है पूरे साल की,
और +2 की फीस है पूरे साल की, वो मैं पर्सनली अपने आप दूंगा। और ये एक स्कूल के लिए नहीं है, विधानसभा के सभी स्कूलों के लिए। नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, उसमें 10th और +2 के जो बच्चे हैं और जो बीपीएल से आते हैं, और अगर कोई बच्चा बीपीएल में नहीं है पर वो कच्चे घर में रहता है, तो इसका मतलब उसको जरूरत है, और उसकी फीस जो है पूरे साल की, वो मैं अपने पर्सनली अपने आप दूंगा। तो ये आप प्रेस के जितने भी बंधु हैं, इसको एग्जैक्टली नोट करिएगा, इसमें कुछ गलत मत लिख दीजिएगा। बीपीएल परिवार से आते हैं या जो कच्चे घर में रहते हैं, और 90% से ऊपर जिनके नंबर आते हैं, उनकी सारे साल की फीस जो है 10th की भी और +2 की भी मैं खुद दूंगा। इसके साथ साथ आपने एक डिमांड, तो उसकी जो साल की फीस कितनी बनती है, तकरीबन 1000-1200-1500 रुपए एक बच्चे की होगी, है ना। तो फीस जो उसकी स्कूल की है, जितनी भी फीस होगी, उसका स्ट्रक्चर होगा। एनडी शर्मा जी बैठे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर आप काम करिए सर। पूरी कंस्टिट्यूएंसी के बच्चे की लिस्ट बनाइए, और आप सारे इकट्ठे होके जितने स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे बात कर लीजिए, और मुझे वो लिस्ट दीजिए, ताकि इसको हम अगले महीने से शुरू करें। तो आज जो महीना है, इससे मतलब जनवरी महीने से हम शुरू कर दें इसको, हो जाएगा ये, हो जाएगा ना। अगर आपको समय लगेगा तो फरवरी से भी कर सकते हैं, पर जितना जल्दी हो शुरू कर देना चाहिए। आपका जितना जल्दी हो उसको शुरू कर सकते हैं। आप लिस्ट बना दीजिए, जितने समय लगेगा आपको, महीना 1.5 महीना जो भी लगेगा। वैसे तो आप इसको जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, हफ्ते में भी बना सकते हैं। आप समय ले लीजिए, जनवरी से शुरू करते हैं इसको। अभी पूरा दिसंबर का महीना है, अगले साल की पहले शुरुआत से जनवरी से इनकी फीस हम पर्सनली देना शुरू करेंगे। इसके अलावा आपने कहा कि आपके यहाँ पे कुछ रूम है और उसकी दीवारें जो है उसमें प्लस्तर नहीं है, क्षतिग्रस्त है, तो उसका एस्टीमेट बनाया है? कहाँ पे है, कितने का एस्टीमेट है, देख के बताएंगे। चलिए, उसको आप एस्टीमेट दीजिए, उसको हम क्लियर करते हैं। उसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पे एक कुछ कमरों के लिए और शौचालय के लिए यहाँ पे बिल्डिंग की मंजूरी हुई थी। 6 कमरे और एक शौचालय, पर उस बिल्डिंग का काम कभी नहीं लग पाया, और ये 2021 में हुई थी, क्योंकि इसके लिए 10 लाख रुपया आपके पास आया, पर इसके ऊपर 1 करोड़ 14 लाख रुपए लगवाए। यही कहा आपने। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये 2021-22 में जब साल आखिरी चला था, और उससे पहले भी इन्होंने हर जगह खाना पूर्ति की। क्या किया कि अनाउंसमेंट है कि आपका स्कूल बन जाएगा, मैं 1 करोड़ रुपया देता हूं, मैं 2 करोड़ रुपए देता हूं, मैं 4 करोड़ रुपए देता हूं। कोई मतलब नहीं था। अब उसका टेंडर 2021 से लग नहीं पाया, और वो क्यों नहीं लग पाया बताइए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं लग पाया। ये अच्छा, मतलब 10 लाख ही आया, तो उतना 40% नहीं है। 40% नहीं के अनुसार जो है शुरू करने के लिए 40% अमाउंट चाहिए। बिल्कुल, तो 40% अमाउंट चाहिए, और 40% अमाउंट जब आएगा तब ये शुरू हो पाएगा। तो 40% का मतलब 50 लाख रुपए चाहिए आपको, और 50 लाख रुपए आएगा तब जाके ये काम शुरू होगा। और इन्होंने क्या किया, 5.7 लाख रुपए दे दिया, और करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर दी, और सारे काम 2000 में भी, 2019 में भी, 2020 में पीएचसी कटिहार सेम हुआ। उसमें 1.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए लगना है, और उसके अंदर इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, पैसे कोई रखे नहीं, फट्टा लगा दिया, और उसके बाद कुछ हुआ। वैसे ही आपके स्कूल के साथ हुआ है। पर मैं आज इसकी स्वीकृति देता हूं, और मैं आपको 50 लाख रुपए इसके लिए मुहैया करवाता हूं, इसके लिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपके पास ये 1 करोड़ 14 लाख रुपए दिया जाए, और ये छल ना हो, ये काम शुरू हो।
तो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाते हैं ताकि स्कूल बन के जल्दी आपके 6 रूम और शौचालय बनते। इसके अलावा आपने ये लिख लीजिए, सतीश अंकल इमीडिएटली इसको इस बारी फॉलो अप करके 2-4 महीने में इसको क्लियर करवाना है ताकि ये जल्दी से जल्दी पैसा क्लियर हो। तो इस फाइनेंशियल बजट के अंदर तो हो चुका है, जो अब बजट बनेगा 2-3 महीने में, उसके अंदर आगे के अंदर मैं जल्दी से जल्दी कराता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जल्दी करा दूं आपको इसको, है ना, पर ये हो जाएगा शुरू। इसके अलावा आपने मेरे से प्लास्टर के लिए और इसके ऊपर स्टेज के लिए कुछ पैसे मांगे, तो 5 लाख रुपया मैं आपके स्टेज के लिए देता हूं और इसके साथ आपकी जो रिपेयर है सारे रूमों की, इसके लिए मैं 2 लाख रुपया आपको अलग से दूं। तो अब आप इसकी घोषणाएं लिख लीजिए कि सबसे पहले 1,14,00,000 रुपया, इसका 40% आएगा, 40%, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपया एक और 2 लाख रुपया एक, ये 7 लाख रुपया मैं आपको देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय विकास पुरुष श्री GS बाली जी, जय नगरोटा बगुआ, जय हिमाचल। आपके नहीं सर, अभी प्राइजेस करा लो। आप बच्चा लोग एक परमिशन दोगे, आप लोग मुझे दे दोगे? आपसे परमिशन लेनी है मैंने। ऐसा है कि आज एक इलेक्शन है मेयर का, और मेयर के इलेक्शन के अंदर मैंने आज सारी प्रस्तुतियां देखी आप बच्चों की। आप लोग इकट्ठे आ जाना प्राइज लेने, और प्राइज फटाफट सारे इकट्ठे पकड़ लेना, बाद में सर्टिफिकेट चेंज कर लेना और फोटो खिंचा लेना। चलेगा ये? ताकि जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि 2 बज गए, 2:30 बजे तो इलेक्शन हो जाएगा और मुझे वहां पहुंचना है, मैं वहां का इंचार्ज हूं। चलेगा ये? तो अगले 15 मिनट में इसको खत्म कर देते ताकि मैं निकल जाऊं अगले 10-12 मिनट में। ओके, तो इकट्ठे करा दीजिए मैडम, कितनी 10-15 मिनट में मेरे को इसमें कर दीजिए, बाकी चलते। ये माता पिता की भी अनुमति है सबकी, हाथ खड़े कर दिया, मुझे अनुमति दे दिया, ठीक, बहुत बहुत। एकेडमिक सेशन 2022-23 के मेधावी छात्रों को मैं मंच पे तुरंत आमंत्रित करूंगी। कक्षा 6ठी, फर्स्ट पोजीशन दीक्षा, डॉटर ऑफ श्री राजेश कुमार, सेकंड रितिका, डॉटर ऑफ श्री राजेश कुमार, थर्ड अक्षित, डॉटर सन ऑफ श्री कमलजीत। ये तीनों बच्चे दीक्षा, रितिका एंड अक्षित तुरंत मंच पर आए। जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें। इन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया अपने एकेडमिक सेशन 2022-23 में। कक्षा 7th के बच्चे रेडी रहेंगे। हर्ष चौधरी, प्रतिभा एंड नितिका। हर्ष चौधरी सन ऑफ श्री राजेश कुमार फर्स्ट, प्रतिभा डॉटर ऑफ श्री संजय कुमार, नितिका थर्ड, डॉटर ऑफ श्री प्रवीण कुमार। कक्षा 8th के बच्चे रेडी रहेंगे। आयुष, रुचि, समानिका। बच्चे जरा जल्दी करें। आयुष, इंद्र कुमार, ये तीनों बच्चे क्लास 8th के आ जाएं। 7th हो गई सर, 8th के बच्चे आएंगे। आयुष, रुचि, समानिका स्टेज पर आ जाए बच्चे।